तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो होते हैं सार्थक अंक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक। ओके, तो हम लोगों को जानना सार्थक अंक क्या है। चलिए, सार्थक अंक जो है लिखना है किसी भौतिक राशि में, क्या किसी भौतिक राशि के मान में, किसी भौतिक राशि के मान में कुछ निश्चित या कुछ अनिश्चित संख्या का संयोग होता है, सार्थक अंक कहलाता है। तो ये क्या है? ये जो सार्थक अंक होते हैं किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मान में कुछ जो होते हैं निश्चित अंक होते हैं और कुछ अनिश्चित अंक होते हैं। तो इनको जो संयोग होते हैं इसको जब मिलाया जाता है तो वो सार्थक अंक बन जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। जैसे एल जो है लंबाई है 1.324 ये है। ओके, तो देखिए इसमें सार्थक अंक में कह रहा है निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित अंक कौन है? तो जो देखिए 1.3, तो देखिए निश्चित अंक कौन है? तो 1.32 ए जो है निश्चित निश्चित अंक, एंड जो लास्ट ए क्या है? अनिश्चित अंक है। तो ये दोनों जब संयोग होता है, जब मिलता है तो क्या निर्माण करता है? सार्थक अंक का निर्माण करता है। ओके, ऐसे क्या है सार्थक अंक? जब निश्चित अंक जो है, जैसे एग्जांपल और भी लेते हैं 2.4324, इसमें जो निश्चित अंक होगा यहाँ तक होगा निश्चित अंक, निश्चित अंक, एंड जो लास्ट होगा वो क्या होगा? अनिश्चित अंक। ओके, तो हम लोगों ने जाना कि सार्थक अंक क्या है। चलिए और आगे जो सार्थक अंक होते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, उनके बारे में मैं बताता हूँ। ओके, तो लिखिए, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं सार्थक अंक को जो है कुछ नियम होते हैं। तो लिखना है सार्थक अंकों के कुछ नियम। तो सार्थक अंक का जो नियम होता है, पहला नियम कहता है क्या? तो सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो लिखना है सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। ये क्या है? तो कुछ नियम है, इसमें से सबसे पहला जो है सभी शून्येतर अंक क्या होते हैं? वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा 1.413, ये क्या है? तो ये जो सार्थक, इनमें क्या कितने सार्थक अंक है? तो बताया था यहाँ तक क्या होता है? निश्चित अंक होता, अनिश्चित अंक होता है, एंड ये जो है अनिश्चित अंक होता है, ये जो है अनिश्चित अंक होता है। तो सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें देखना है क्या है? 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक कितना है इसमें? सार्थक अंक 4 है। तो ये हमारा रहा आंसर। ओके, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होता है। जैसे एग्जांपल और भी देते हैं 4.1324, तो इसमें बताना है सार्थक अंक कितने हैं। तो सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो क्या है? ये 5 जो है इसमें सार्थक अंक है।
अंडरस्टैंड। चलिए ये तो पहला रूल होगा। एंड दूसरा रूल हम लोगों को जानना है। दूसरा रूल नियम कहता है प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक, प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है? प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता। जब शुरू में क्या रहना चाहिए? अगर 0 है तो वो क्या होगा? वो सार्थक अंक नहीं कहना। जैसे एग्जांपल 0.0123, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है? सार्थक अंक लिखना है। इसमें बताओ कि सार्थक अंक क्या होगा। तो रूल के हिसाब से हम लोगों को देखना है। ये कह रहा है प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होता। जब शुरू में देखना है तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे बनाना है आप लोगों को। सार्थक अंक तो देखिए शुरू में क्या है? 0, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। ए भी 0, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। तो कितना बचा? 1 2 3, यानी सार्थक अंक कितने हैं? 3 है। इसका आंसर ये हो गया। एग्जाम्पल और भी लेते हैं। 0.0023467, तो इसमें बताना है सार्थक अंक कितने हैं। ओके, तो सार्थक अंक कितने हैं? तो देखो कह रहा नियम कह रहा है प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो शुरू में जो अगर शून्य रहे तो वो सार्थक अंक नहीं कहलाता। ये जो शुरू में 0, तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। शून्य तो ये भी सार्थक अंक नहीं होगा, और शून्य तो ये भी सार्थक अंक नहीं होगा। तो क्या बचा? शून्योत्तर अंक बचा। तो शून्योत्तर अंक क्या होते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो इसमें गिनना है 1 2 3 4 5, यानी 5 गो जो है वो सार्थक अंक इसमें है। ओके, अंडरस्टैंड। इस एक क्या रहा? 2 नियम रहा सार्थक अंकों के। कुछ नियम में 2 है। पहला क्या है? सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा जो है प्रारंभिक शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो शून्य जो है शुरू वाला हटा दिए और जो लास्ट है उसको जोड़ दिए, तो ये क्या होगा? 5 जो है सार्थक अंक होते हैं इसमें। चलिए और भी नियमों को जानते हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए अगला जो नियम है 3, तो 2 शून्येतर अंक या 2 सार्थक अंकों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो कह रहा है 2 शून्येतर अंक या 2 सार्थक अंकों के मध्य यानी बीच में जो आने वाले होते हैं क्या? शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे ये शुरू वाला तो नहीं होगा, बताए थे, ये सार्थक अंक नहीं होगा। एंड ए भी सार्थक अंक नहीं होगा, ए भी सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन 0 है, तो 0 कहाँ है? तो बीच में है, शून्येतर अंक के बीच में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक 1 2 3, यानी 3 जो है सार्थक अंक इसमें है। और इसमें ज्ञात करना है तो शुरू वाला शून्य रहता तो वो सार्थक अंक नहीं होता है। अगर 2 शून्येतर अंक के बीच में रहता है तो क्या होता है? वो सार्थक अंक कहलाता है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? तो 1 2 3 4, यानी इसमें 4 गो जो है वो सार्थक अंक है। और जो फोर रूल कहता है बिना दशमलव वाली संख्या या मापन के अंतिम शून्य सार्थकांक नहीं होते हैं। इसे बिना दशमलव, इसमें देख रहे हैं एग्जाम्पल जो है, इसमें बिना दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं है। तो कह रहा है बिना दशमलव वाली संख्या मापन के अंतिम शून्य सार्थकांक नहीं होते। अगर बिना दशमलव वाला है, इसमें दशमलव नहीं है लेकिन शून्य है अंतिम, तो क्या होगा? वो सार्थक अंक नहीं माने जाते। तो ये सार्थक अंक नहीं होगा। ए भी 0 सार्थक अंक नहीं होगा, ए भी 0 सार्थक अंक नहीं होगा, ए भी 0 क्या? सार्थक अंक नहीं होगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? इसमें केवल 5 हो जाएंगे, यानी एक जो है वो सार्थक अंक इसमें है। और इसमें ए भी 0 नहीं होगा, ए भी 0 नहीं होगा, ए भी 0 नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। तो कौन रहेगा? तो सार्थक अंक इसमें 1 है। तो 0 कैसे नहीं रहेगा? क्योंकि नियम कहता है बिना दशमलव वाली संख्या मापन के अंतिम शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अगर इसमें दशमलव रहेगा तो 0 भी उसमें ऐड हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है? दशमलव नहीं है, तो 0 ऐड नहीं होगा। तो ये रहा 4 नियम। चलिए और भी नियमों को हम लोग जानते हैं। तो देखिए आगे जो रूल है वो 5 रूल है। दशमलव वाली संख्या या मापन के अंत शून्य सार्थक अंक कम होते हैं। बताया था जो दशमलव है उसमें अगर दशमलव नहीं रहेगा तो उसमें जो अंतिम अंक होते हैं शून्य होते हैं, वो सार्थक अंक नहीं होते। लेकिन इसमें क्या, अगर उसमें दशमलव है और लेकिन अंत में क्या 0 रहे तो दशमलव जो है अंक है वो सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे ये जो इसमें दिखाई दे रहा है क्या? दशमलव लगा है,
तो अंतिम जो सार्थक अंक हो जाएगा। ये शून्य तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यानी सार्थक अंक इसमें जो है वो कितना है 4 है। ओके। एंड जो 6 कहता है एंड रूल जो है मात्रा पद्धति बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते। अगर मात्रा पद्धति जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें जो सार्थक अंक होते हैं एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है, एक होता है। ये जो है मात्रा पद्धति बदलने पर सार्थक अंक नहीं बदलते हैं, वही रहते हैं। एंड 7 जो रूल कहता है किसी निश्चित मान या संख्या में अनंत सार्थक अंक होते हैं। अगर किसी निश्चित मान बता रहा है, जैसे क्रिकेट में क्या 11 प्लेयर की संख्या जो कितना खेलते हैं, तो 11 प्लेयर खेलते हैं, तो इनका पूछेगा कोई सार्थक अंक बताओ, तो क्या होगा? अनंत होगा। क्योंकि ये जो रूल कहता है, क्या कहता है, निश्चित मान या संख्या में अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे जैसे पाई हो गया, एग्जाम्पल इसका क्या है पाई, तो पाई हमें इस पाई का पूछेगा सार्थक क्या होता है, तो पाई का अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। एंड पूछेगा एक दर्जन, एक दर्जन केले का सार्थक अंक, तो ये निश्चित है, एक दर्जन में 12 केला होते हैं, तो क्या होता है ये जो है इसका आंसर होगा अनंत होता है। क्योंकि कह रहा है निश्चित है, निश्चित कह रहा है, उनका जो सार्थक अंक होते हैं अनंत होते हैं। एंड जो 8 जो है रूल, 10 की घात किसी मापन में या संख्या में है तो उसे सार्थक अंक नहीं माना जाता है। कर अगर कोई भी संख्या में 10 पर घात 3 10 की घात रहे तो क्या होता है, वो सार्थक अंक नहीं माना। जैसे ये जो है 10 की घात 3 है, तो ये सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। तो कौन हो जाएगा? तो इसमें से बताना होगा आप लोगों को कि इसमें जो सार्थक अंक क्या होता है। अगर 10 के घात लगा है तो वो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो लेकिन इसका होगा, तो 0 तो नहीं होगा, लेकिन दशमलव लगा है तो लास्ट में 0 है, तो वो भी काउंट होगा। 1 2 3 4, यानी इसमें जो सार्थक अंक है 4 है। ओके। ये जो सारा रहा आज का टॉपिक जो है सार्थक अंक से रिलेटेड रहा। सार्थक अंक किसे कहते हैं, उनके कुछ रियल क्या होते हैं, रूल होते हैं, तो उनमें बताया था 8 रूल है। और भी हम लोग जानेंगे, साथ अगली वीडियो में मैं लाऊंगा सार्थक अंकों का कुछ नियम लाएंगे। जोड़ कैसे करना है, घटाना कैसे है, और भागा देना कैसे है, गुना करना कैसे है। तो ओके। तो अगले वीडियो में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आज का जो है इतना ही है। तो आप लोगों को कैसा लगे वीडियो? अगर अच्छा लगा, ये जो होते हैं सार्थक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू।